अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आसिफ इजहार आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम अपना दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड की इब्तिदा हुई। तो आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर नंबर 1 पहला हमारे पास है बेसिक स्केलेटन। यानी कोई भी चीज़ अगर आप, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर मैंने कहा सेब एप्पल, तो आपने फ़ौरन दिमाग में क्या आया होगा? स्ट्रक्चर। इसी तरह मैंने कहा मार्कर, तो फ़ौरन दिमाग में आपके आया होगा मार्कर। पेंसिल नहीं, पेन नहीं आया होगा, मार्कर आया होगा, राइट। तो इसी तरह जो बेसिक स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या था? कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो ये है वो कार्बन और ये हाइड्रोजन, देयर यू गो। आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। क्या बताया था? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कैसे सर? 1 2 3 4। समझ गए? तो ये जहन में रखना, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है सर? 4 बॉन्ड। तो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 एंड 4, समझ गए आप? 1 2 3 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 4 बॉन्ड। वेरी गुड। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। ये देख रहे हैं कार्बन, तो इसका मतलब इसका बेसिक स्केलेटन दरअसल क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका बेसिक स्केलेटन हमारे पास क्या होगा बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ चेन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं, कौन से बॉन्ड के साथ? कोवलेंट बॉन्ड के साथ। अच्छा, अब सर ध्यान में सवाल है कि सर कार्बन और हाइड्रोजन तो है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा? जी हाँ बिल्कुल, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सल्फ़र भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। समझ गए? तो आगे हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट के बारे में हम ये कहते हैं, द फिज़िकल स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन एंड देयर पोलैरिटी। दे मे बी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मेटल। अब सर इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे आप? बहुत ही आसान तरीका, देखना बेटा। अगर 1 या 2 या 3 कार्बन, तो ये दरअसल कार्बन की तादाद कम है। इसी तरह से 7 8 9 ये एक अलग है। इसके अलावा हम कहेंगे 21 23 24। तो दरअसल ये वाला हिस्सा किस में आ जाएगा? सॉलिड में। ये वाला हिस्सा कहलाता है लिक्विड में। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? गैस में। तो जितने नंबर्स कार्बन के कम होंगे, जितने नंबर्स कार्बन के कम होंगे, तो दरअसल वो किस में जा रहा होगा? गैस में। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा वो किस में आते जाएगा? लिक्विड में। और बढ़ा देंगे तो किस में आ जाएगा बेटा? वो सॉलिड में। तो कार्बन क्या कह रहा है वो? यहाँ पर क्या पॉइंट्स कह रहा हूँ मैं कि डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ चेन एंड देयर पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कार्बन की वो सॉलिड होगा, जितनी कम लेंथ होगी वो क्या होगा बेटा? गैस होगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मुराद क्या है? हम यहाँ पे ये कहते हैं लो स्टेबिलिटी, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेता हूँ, ऑयल। क्या नमक को ऑयल में डिज़ोल्व किया जा सकता है? जवाब जी नहीं सर, नमक को ऑयल में डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉलेबल नहीं। सम टाइम होता भी है, कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, पार्शली सॉलेबल है। लेकिन यहाँ पे अमूमन ये लफ्ज़ कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉलेबल है। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो अल्लाह की कुदरत देखो कि आपको ये देखें कि सॉल्ट खाना नहीं, सॉल्ट की रोटियां नहीं बनती। समझना पॉइंट्स मेरा, कि सॉल्ट की अगर रोटी बनती, एक मैं ऐसी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो उसका टेम्परेचर कितना जाता? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें कायनात में हमारे खाने पीने की बनाई जिसका ताल्लुक़ ऑर्गेनिक्स है, वो दरअसल क्या है? लो मेल्टिंग। क्या है? लो मेल्टिंग। और इतना मेल्ट होता है, लो मेल्ट होता है, उसको हम सामने क्या कर सकते हैं? कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर 800 होता तो उसके करीब से भी गुजर जाते तो हम रोस्ट हो जाते, हम खुद एक खुराक बन जाते किसी के। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या कहते हैं
कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली लो। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, जनरली लो होता है, आमतौर पे इसको हम लो समझते हैं। समझ गया बेटा? तो हम क्या कहेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि सर जब भी कोई पूछे व्हाट अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप कहेंगे लो मेल्टिंग। क्या कहेंगे आप यहाँ पे, जनरली लो। क्या कहेंगे आप, आमतौर पे क्या होता है, लो होता है। समटाइम ज़्यादा भी होता है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, वो लो होता है। अब आइए कैटिनेशन, या कैटिनेशन डेफिनेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में पूछा जाता है कि कैटिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे सुनिए, कैटिनेशन को आसान अल्फाज में समझिएगा पहले, कार्बन 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 एंड कार्बन, इस सीरीज़ को जिस तरह मैंने लगाया है, इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक अ चेन और स्ट्रक्चर। सिलिकॉन में भी होता है लेकिन ज़रा कम होता है, सिलिकॉन में भी होता है लेकिन क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो आगे जाकर ब्रेक हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये बात करने जा रहे हैं, देखें ये क्लिप्स दिए हैं, क्लिप्स को लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, जितना लंबा लगाना है, जितना जोड़ना है आपको, पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको जोड़ना है, आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्लिप को। और हमारी जो अपनी एग्जांपल है वो ये है। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड, इट्स कॉल्ड कैटिनेशन। क्या लफ्ज़ कह रहा है वो, फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन। क्या, द एबिलिटी ऑफ कार्बन, ये कार्बन की अपनी सलाहियत है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरों के साथ एडजस्टेबल है, वो आसानी के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी, लचक होती है, वो आगे तक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। अब मैं आपको सिलिकॉन की मिसाल देकर बात को समझाता हूँ। आपने देखा होगा मट्टी को, अगर आप विकेट को देखें, विकेट, आपने कभी विकेट को गौर से देखा होगा कि उसके अंदर इस तरह की दरारें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन जब वो बन रहा होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल प्लेन सी चीज़ सरफेस है, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन जब वो सूखना स्टार्ट होता है तो उसका साइज़ फैलता है, तो वो क्या होता है, स्क्रैच लगाता है, यानी गड़े पड़ना स्टार्ट, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये वो आगे जाकर कैटिनेशन का अमल नहीं कर सकता। सम स्पॉट्स है, इतने बड़े बड़े स्पॉट्स पे तो कर सकता है, लेकिन जैसे रोड बना लें तो उसके अंदर दरारें नहीं आती, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन। क्या कहा बेटा, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटिनेशन ही है। तो कैटिनेशन दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद मुश्किल है। कैटिनेशन नहीं होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। नंबर 1 नेचर ऑफ बॉन्ड, नंबर 1 नेचर ऑफ बॉन्ड। अब इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नेचर क्या होगा, बॉन्ड का नेचर क्या होगा। तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पहले ही बता चुके हैं, दरअसल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। कौन सा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कौन सा बॉन्ड बेटा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यू गॉट माय पॉइंट जी। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था ताकि मैं इसको मेंटेन कर सकता, क्योंकि जितना टाइम बचा सकते हैं हम बचाएं ताकि आपका भी फ़ायदा और हमारा भी। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इस टाइम लिया ताकि मैं इसको जल्दी से बना लूँ। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये एलिमेंट्स, ये वैलेंसी और ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में हमने आपको बताया था कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है। कौन कौन से बॉन्ड बनाता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है किस किस तरह से और किन किन लोगों से बॉन्ड बनाता है।
बेसिक अरेंजमेंट जब आप समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, क्या कहा था मैंने, स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, नाम लिखने का काम तो बाद में, स्ट्रक्चर जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कार्बन, क्या मान के चलते हैं हम, कार्बन। कार्बन के साथ क्या लगा बेटा, वैलेंसी क्या है इसकी, 4। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो सुने। वैलेंसी को उर्दू में कहते हैं गिरफ्ट या पकड़। क्या कहते हैं बेटा, पकड़। ये देखो, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये कहलाती है वैलेंसी। उर्दू में इसलिए बताता हूँ ताकि आसान अल्फाज में फ़ौरन आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कोई भी पूछे वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, पकड़। तो कार्बन की पकड़ कितनी है, 4। किस तरह से, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नंबर 1 देखिए सर, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 दूसरा ऑप्शन क्या है कार्बन के पास, कि वो सामने 2 डबल और 1 सिंगल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बना ले। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कार्बन के पास, कि कार्बन सामने वाले के साथ किसी भी, वो कैसे सामने वाले के साथ, थोड़ा सा वेट करें, और 1 ट्रिपल बॉन्ड। और आखिर में क्या बनाएगा, कार्बन ये डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जांपल दीजिए सर, समझाया हमें, वेरी गुड। देखो, एक तो आपको पता है कार्बन ये हो गया हाइड्रोजन के साथ, समझ गए बेटा। ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुमने सुना हुआ है, समझा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, देखा हुआ है, सुना हुआ है, समझे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, समझा तो मैं रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप समझेंगे। जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ, ये आपने देखा होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है कार्बन। फिर कार्बन नाइट्रोजन के साथ इस तरह ट्रिपल बॉन्ड के साथ मौजूद होता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र ये रहा, समझ रहे हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन इस तरह डबल और 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, एक बैक साइड पे सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन चाहे तो 2 आगे डबल और 2 पीछे डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। इन शॉर्ट, कार्बन 4 तरह से एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर 1 सिंगल, नंबर 2 डबल, 2 सिंगल, नंबर 3 1 ट्रिपल और 1 सिंगल, और नंबर 4 2 टाइम्स डबल बॉन्ड। वो किसी तरह ही बना ले, फ्रंट बैक ऊपर अप डाउन कहीं भी वो बना सकता है, राइट। अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। हमारे पास नाइट्रोजन में ये है N, ये 3 बॉन्ड, वैलेंसी कितनी, 3, तो हम 3 सिंगल बॉन्ड शो करेंगे पहले, कि भाई देखिए वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो कार्बन जब 3 सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड रखता है तो दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा था, ये खुद समझाएगा, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। ये टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ये है जो मैं बना रहा हूँ, ये खुद आपको पढ़ाता रहेगा। आप समझ गए सर, सेकंड लाइन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ ये डबल बॉन्ड बना सकता है, जी नहीं, तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। कितने हो गए बेटा, 3 बॉन्ड, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, अब हम यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा सर, हाँ वेरी गुड, 1 2 3, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। उसकी गिरफ्त या पकड़ कितनी है, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। क्या नाइट्रोजन इस तरह के बॉन्ड बना सकता है, जवाब जी नहीं। नाइट्रोजन 2 डबल फ्रंट 2 डबल बैक बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 टाइम बनाने की सलाहियत नाइट्रोजन के पास नहीं है। अब आप समझे मेरा पॉइंट, ज़रा इधर देखें, कार्बन किसके साथ बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ आगे कुछ नहीं लगा सकते आप, इधर एक H लगा सकते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, HCN। समझे बेटा, क्या फार्मूला हो जाएगा, HCN। अब अगर बज़ाहिर मैं HCN को इस तरह लिखूं और किसी भी स्टूडेंट से पूछूं बताओ इसमें बॉन्ड कौन सा है, वो कहेगा हमें क्या पता, हमें तो आइडिया ही नहीं, यही कहेगा ना। और अगर उसने ये सब पढ़ा हुआ तो कहेगा नो प्रॉब्लम। अभी हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हम जानते हैं अच्छी तरीके से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा नाइट्रोजन, सबकी वैलेंसी क्या है, फुलफिल है। क्लियर बेटा। अब आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, तो ऑक्सीजन दरअसल कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है सर, 2, एक फ्रंट एक बैक लगा दो, ऊपर नीचे कर दो, इधर कर दो, क्रॉस कर दो, बस 2 ही बॉन्ड तो सिंगल बना सकता है। तो यार ऑक्सीजन इस तरह बॉन्ड बना ले, या ऊपर और नीचे बना ले, इधर इधर बना ले, लेकिन 2 ही सिंगल बना सकता है।
समझ गए सर? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आप समझ गए होंगे, ऑक्सीजन इस तरह बॉन्ड बना सकता है ना बेटा, मगर ये वाला ऑप्शन इसके पास नहीं होगा, ना वो ये बना सकता है ना वो ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन दरअसल सिर्फ 2 ही बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा। आइए ज़रा मैं इधर दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था, मैं वाज़ेह कर दूँ। ये देखो बेटा, ये क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड, ये रहा, है ना बेटा? ये देखो डबल बॉन्ड, समझ गए? और ऑक्सीजन ढूंढो कहाँ है? सर ऑक्सीजन ये रहा, किस फॉर्म में है? डबल बॉन्ड। और एक वेल नोन एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं, जो तुम अच्छी तरह बहुत जानते हो, वो दरअसल कौन है बेटा? ये देखो, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो इसकी ये है। ये देखो यहाँ पे क्या है? एक सिंगल, और यहाँ क्या है? एक सिंगल। ये देखो 2 सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? सिंगल। आप ऐसे ही बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट लाइक दिस। मेरा मकसद समझाने का जो वो समझ रहे होंगे आप, कि मेरा मकसद ये है कि ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं इस तरह लिखूँ कि ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो आप कहेंगे गलत बात है। ये है स्टूडेंट की नॉलेज, जो स्टूडेंट रोकेगा टीचर को, नहीं सर गलत बात कर रहे हैं आप, ये हो ही नहीं सकता, इट नॉट पॉसिबल। समझ गया बेटा? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने हाइड्रोजन की तरफ। हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यानी हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला। अब देखो जहाँ जहाँ मैंने हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया, चेक करो जल्दी से, चलिए फटाफट, मेक इट फास्ट। यस, देयर यू गो सर, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और इन सब के साथ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ये रहा आपका हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। सर ये रहा आपका हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हो सर? ये रहा आपका हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि एंटायर इस पूरे इसमें एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वो किसके साथ है? सिंगल बॉन्ड के साथ। तो वो डबल भी नहीं बनाएगा, ट्रिपल भी नहीं बनाएगा। समझ गया बेटा पॉइंट? नेक्स्ट हमारे पास हैलोजेंस। हैलोजेंस में हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनका नाम हम अच्छी तरह जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। क्या कहते हैं इसको हम? हैलोजेंस। डन? एक्स हैलोजेंस। इनकी वैलेंसी 1 है, यानी कि ये एक बॉन्ड बना सकता है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि लाइक फर्स्ट एग्जांपल क्लोरीन की बात ले लें, तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिंगल। ना क्लोरीन ये बनाएगा, ना ये बॉन्ड। एक एग्जांपल तो चाहिए। अपने दिमाग में आपके फ़ौरन आ गया होगा कि सर हमारे आइडिया बिल्कुल आ गया, आप लिखने जा रहे हैं HCl। क्या लिखने जा रहे हैं? HCl। तो जहाँ जहाँ क्लोरीन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। जहाँ जहाँ क्लोरीन होगा वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। समझ गए? अब हम इसको दोबारा से रिवीजन करते हैं ताकि एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है सर? कोवलेंट है। कोवलेंट कितने होंगे सर? सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। किस तरह से होगा? तो मैंने एक छोटा सा अपने हिकमत से एक चार्ट ऐसे बनाया एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो आपको आगे जाके परेशान नहीं करेगा, समझने में आसानी होगी। तो मैंने एक टेक्निक से बताया कि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन इस 4 तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है और वो ये 2 तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की एक, और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास बेटा? कार्बन। अच्छा, अब मैंने कार्बन लिखा है, तो कार्बन का जो भाई है वो कौन है? सिलिकॉन। नाइट्रोजन का जो भाई वो कौन है? बताओ? फास्फोरस। इसी तरह ऑक्सीजन का भाई कौन है? सल्फ़र। समझ रहे हो आप? तो जो सल्फ़र का है वो ऑक्सीजन का, जो फास्फोरस का वो नाइट्रोजन का, जो सिलिकॉन का है वो कार्बन का है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो फिर एक बार व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास मौजूद है, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है इतना ही जहन में रखना। जाहिर सी बात है आगे सोच है, बिल्कुल है। लेक्चर जब अपलोड होगा तो उसमें फ़ौरन से आपको सामने बात आ जाएगी कि हम इसका क्या करेंगे। तो एक्सपीरियंस यानी इसका नेम लिखना है। नाम लिखने में क्या बनाना पड़ता है? कंपाउंड्स। तो मैंने तो भी एक मेथड सिखाया, उसके मुताबिक हम ये काम करेंगे। समझ गए? अपना ख्याल रखिएगा। जितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे इतना ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।